गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज हम जो डिफरेंसेस देखने वाले हैं वो एडमिशन और एस्टेपल को देखने वाले हैं। देखो, एस्टॉपल का मतलब होता है विबंध करना, स्वीकृति का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना। देखो, दो चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ विबंध के बारे में। देखो, विबंध का जो टॉपिक है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर तक का क्वेश्चन हमारा एस्टॉपल का बन सकता है। सेपरेट ये क्वेश्चन बनता है कि एस्टॉपल क्या होता है, एस्टॉपल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एस्टॉपल कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है विबंध से। पहले मैं आपको सिंपल एक चीज बता देती हूँ। विबंध का मतलब होता है कि जब आपने एक बात कह दी, हमें ये ट्रस्ट दिला दिया कि जो आप कह रहे हो वो सही है, अब हमने आपकी बात मान ली। इसके बाद नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आप हमें कहते हो कि जो मैंने पहले कहा वो गलत था, अब जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो अब आपको आपकी पहली बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इससे भी सिंपल बताऊं तो एक बार जो आपने कह दिया हम उस बात से आपको मुकरने नहीं देंगे, आपके ऊपर एस्टॉपल लग जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो। देखो, एक्स ने क्या किया, कोर्ट के सामने आके कहा कि इसने वाई ने क्या किया है, मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं। एक्स ने कोर्ट में आके कहा है कि वाई ने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं। कोर्ट ने इसकी बात को विश्वास कर लिया। अगली हियरिंग पे आके एक्स बोलता है कि वाई ने मुझसे 20,000 रुपए लिए। तो भाई ये जो 10,000 वाली बात थी ये कहाँ गई? तो यहाँ पे अब इस एक्स पर्सन को अपनी इस पहली वाली बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एस्टॉपल लग जाएगा। उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एस्टॉपल लग जाएगा। अब इसकी 20,000 वाली बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही कहता है एविडेंस एक्ट का एस्टॉपल। क्योंकि देखो, एक बार जो आप बात कह रहे हो, हम आपकी उस बात पे तभी विश्वास कर रहे हैं जब आपने हमें विश्वास करने को कहा। हमने अपने मन से विश्वास नहीं किया, आपने हमें ये प्रूव किया कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। तो अब बाद में अगर आप मुकरते हो तो हम आपकी बाद वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये होता है विबंध, एस्टॉपल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद एक वर्ड हम पढ़ते हैं स्वीकृति, एडमिशन। देखो, एडमिशन में क्या होता है, ये ओरल भी हो सकती है, ये रिटन भी हो सकती है। ये क्या होती है? विवादित तथ्यों के संबंध में या तथ्यों के संबंध में किसी बात की स्वीकारोक्ति होती है। एडमिशन होती है कि आप इस बात पे क्या कर रहे हो? एग्री कर रहे हो। आपने जब एक बार हमें एग्री दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी, तो वो क्या मानी जाती है? एडमिशन मानी जाती है। इसी एडमिशन को मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, जो कि अपने सेक्शन 15 में पढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर किया था एडमिशन और कन्फेशन का। वहां पर मैंने एडमिशन पूरी डिटेल से बताई है, वहां पे एडमिशन कौन कौन कर सकता है उसके बारे में भी आपको बताया। तो आप एमडी लो क्लासेस के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो एक मेजर टॉपिक है वो एस्टॉपल और एडमिशन को लेके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप एमडी लो क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे भी ले सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। देखो, हर एक स्टेट की, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की जुडिशरी, जीएलओ, एपीओ, एडीपीओ की आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर एक पर्टिकुलर स्टेट की अपनी एक फीस होती है। आप डायरेक्ट कॉल करके बोलते हो कि मैडम यूपी भी करना है, बिहार भी करना है, राजस्थान भी करना है, हरियाणा भी करना है, हम करवाने को रेडी है। लेकिन हर एक पर्टिकुलर स्टेट की एक फीस रहती है। अगर आप मोर देन 2 स्टेट ज्वाइन करते हो तो वो आपकी फीस में कंसेशन हो जाता है। जो मेजर और माइनर जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं देन उसकी एक फीस हो जाती है, और बाकी के जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनकी अलग फीस होती है। उसके अलावा एक और चीज, अपने एमडी लो क्लासेस पे एक यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम 550 प्लस क्वेश्चन बीएनएस के कर चुके हैं। बीएनएसएस के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं।
इसके बाद आपको 59 रुपीज की मेंबरशिप इसलिए कंटिन्यू करनी है क्योंकि बीएनएसएस के क्वेश्चंस करेंगे प्लस बीएसए के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद 500 500 500 हो जाएंगे, 1500 ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देन वापस हम बीएनएस पे जंप करेंगे, देन बीएनएसएस और बीएसए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चन करवा सकते हैं, लेकिन आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। बीएनएस हो चुका है, बीएनएसएस चल रहा है, उसके बाद बीएस से करेंगे। तो ये यूट्यूब की 59 रुपीज की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पे। देखो हमारा टॉपिक है एडमिशन और एस्टॉपल, जिसे अपने बोलते हैं स्वीकृति या विबंध। देखो हमें यहाँ पे बताया, पहला हमारा डिफरेंस बन जाएगा सेक्शन को लेके। स्वीकृति को बीएससी की धारा 15 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 में हम क्या पढ़ते हैं? एडमिशन पढ़ते हैं। एस्टॉपल को हम पढ़ते हैं सेक्शन 121 में। देखो पुराने एक्ट की बात करूं, अगर अभी जो प्रेजेंट में आपका एग्जाम है और प्रेजेंट में आपके पुराने बीएस से आ रहे हैं, तब आप यहाँ पे सेक्शन लिख देना कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 17 में एडमिशन पढ़ते हैं और एस्टॉपल इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 115 में पढ़ते हैं। और नया आ रहा है तो नए में ये सेक्शन 15 और नए में सेक्शन 121 आपको मेंशन करना है। बाकी सारा कंसेप्ट वही है, बेरक की चीजें वही है। तो देखिए पहला तो डिफरेंस हुआ हमारा सेक्शन को लेके। दूसरे डिफरेंस की बात करती हूँ। देखो एडमिशन का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि स्वीकृति क्या होती है, लिखित या मौखिक कथन है। दोनों तरीके से एडमिशन हो सकती है और तो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। स्वीकृति जिस चीज को आप एडमिट कर रहे हो, आप लिख कर भी दे सकते हो, आप बोल कर भी दे सकते हो। ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अधिकारों और दायित्वों के बारे में दी जाती है। आप एडमिशन किस लिए कर रहे हो? या तो आप राइट्स के बारे में बता रहे हो, या तो आप लाइबिलिटीज के बारे में बता रहे हो, दायित्वों के बारे में बता रहे हो। तो स्वीकृति लिखित या मौखिक कथन है जो कि अधिकारों और दायित्वों के संबंध में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टॉपल। देखो यहां से एक लाइन से एक प्री का क्वेश्चन भी आता है कि ये जो विबंध है वो साक्ष्य का नियम है। ये क्वेश्चन प्री का आता है कि विबंध डैश 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 का नियम है, साक्ष्य का नियम है, विधि का नियम है, तथ्य का नियम है। देन आपको बताना है एस्टॉपल क्या है, एक एविडेंस का रूल है जो किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीवियस या पहले की बात के मुकरने से रोकता है। एस्टॉपल एक एविडेंस का रूल है। एस्टॉपल का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को अपनी पहले वाली बात के मुकरने से रोकता है कि जो आपने पहले कह दिया वही उसको ही हम साथ में लेके चलेंगे, अब आपकी बात को हम चेंज करने नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड डिफरेंस है हमारा एडमिशन को लेके। देखो स्वीकृति क्या होती है? स्वीकृति में मात्र स्वीकृति पर्याप्त होती है। जब हम किसी बात को लेके एडमिशन कर रहे हैं, किसी बात को एडमिट कर रहे हैं, तो उसमें जो एडमिशन की जा रही है वो सफिशिएंट है। उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? केस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन विबंध एस्टॉपल में किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति करने से वह निश्चायक साक्ष्य नहीं होती है। एस्टॉपल में अगर कोई पर्सन एडमिशन कर रहे हैं तो केवल उस बेस पे वो कंक्लूसिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे क्या कर सकता है? उस चीज को बदलता है, तो हम उसको बदलने से रोकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है? स्वीकृति से दूसरे व्यक्ति की दशा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विबंध से दूसरे व्यक्ति की दशा में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि वो पहले कुछ और बोल रहा था, तो उस बेस पे हमने क्या किया? आगे केस को कंटिन्यू किया। बाद में वो कुछ और बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है? चेंजेस क्रिएट होते हैं, परिवर्तन होता है। तो एडमिशन से परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विबंध से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति की स्वीकृति वाद के पक्षकारों को आबद्ध करती है। देखो यहाँ पे, क्योंकि जब हम एडमिशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो एडमिशन कौन कौन कर सकते हैं? हितबद्ध व्यक्ति भी करते हैं, उसकी पार्टीज भी करती है,
उसके एजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें जो अन्य व्यक्ति की एडमिशन वाद की जो पार्टीज होती है, पक्षकार होते हैं, उनको आबद्ध करती है, बाउंड करती है, जबकि विबंध केवल व्यपदेशन मतलब जो रिप्रेजेंटेशन करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, करने वाले व्यक्ति और एलआर, एलआर का मतलब होता है विधिक प्रतिनिधि। यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एलआर का मतलब होता है विधिक प्रतिनिधि। अब जब ये विधिक प्रतिनिधि कब आता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी तरफ से जो केस को रिप्रेजेंट करता है वो एलआर कहलाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको अपने बोलते हैं। तो विबंध केवल व्यपदेशन करने वाले व्यक्ति और एलआर पर विबंधकारी होता है। तो इन दोनों पे ही सिर्फ इसका इफेक्ट पड़ता है, बाकी यहाँ पे जो एडमिशन की जाती है वो अदर पार्टीज भी कर सकती है। तो ये जो हमने डिफरेंसेस पढ़े एडमिशन और एस्टॉपल को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, पर्टिकुलर डायरेक्ट हमसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको एडमिशन भी बतानी है, एस्टॉपल भी बतानी है, देन डिफरेंस बताने हैं, तो वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का कि विबंध और स्वीकृति में क्या अंतर है, देन आपको क्या करना है, सिंपल अपनी लाइन स्टार्ट करनी है आंसर की कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लाइन चेंज करोगे, नेक्स्ट लाइन पे आओगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 में विबंध को परिभाषित किया गया, ये यहाँ पे लिखा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आओगे, स्वीकृति और विबंध में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद जो डिफरेंसेस आपको बताए हैं वो डिफरेंसेस आप नीचे मेंशन कर दो। ये तब करना है जब क्वेश्चन है 4 नंबर का। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 10 नंबर का तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है जो पहले अपनों ने किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखोगे धारा 17 स्वीकृति की डेफिनेशन जो होती है, और मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। पहले बेरेक्ट की तरह डेफिनेशन लिख दो, देन उसको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता दो कि ये इसके की पॉइंट्स है। देन इसके बाद आप 18 और 19 को शॉर्ट में बताओ कि स्वीकृति जो हितबद्ध पक्षकार होते हैं या अभिकर्ता होते हैं वो भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे एडमिशन का पोर्शन बताया। उसके बाद 2 लाइनें छोड़ के आप बताओगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 में विबंध को परिभाषित किया गया है। देन आप हेडिंग लगाओगे धारा 121 और एस्टॉपल के बारे में आप बताओगे। उसके बाद 121 के बाद 122 और 123 है, वो आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप सिर्फ टाइटल भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप हेडिंग लगाओगे, ये इतना मैटर आपका बताए लगभग 1.5 पेज का हो जाएगा, है ना, 1.5 पेज का हो जाएगा। उसके बाद आप अपना डिफरेंस बता देना कि स्वीकृति और एडमिशन ये है, डिफरेंस खत्म कर दिए। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, आप अपने शब्दों में स्वीकृति से क्या समझते हो, आप अपने शब्दों में विबंध से क्या समझते हो, देन आप उसमें निष्कर्ष बता देना। निष्कर्ष से पहले अगर आप चाहो तो 1 या 2 केस भी बता देना, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आंसर अपने मार्क्स में, थोड़ा और एनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट में कंक्लूजन बता देना कि एडमिशन और विबंध क्या होता है। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग करनी है। देखो केस लॉज मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि आपको किस तरीके से एक एक लाइन एक एक शब्द लिखना है, तो आप एमडी लो क्लासेस की पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको प्री से लेके इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन एमडी लो क्लासेस करवाता है। वहां पे आपको प्री के क्वेश्चंस भी सिखाता है किस तरीके से अटेंड करने हैं, मेंस के आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का है चाहे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 20 नंबर का है, प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैंड टू हैंड बेरेक्ट में निशान लगवा दिए जाते हैं कि ये इंटरव्यू का है, ये प्री का है, ये मेंस का है। तो इस तरीके से हमारी एमडी लो क्लासेस की प्रिपरेशन चलती है हर एक स्टेट की जो जो आप ज्वाइन करते हो। तो ये वीडियो आज हमारी थी इस एस्टॉपल पे और एडमिशन को लेके। वीडियो कैसी लगी है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो चीजें आपको क्लियर हुई है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी स्टडी को अब ड्रॉप नहीं करना है।